मेरा नाम प्रियांशु है और आप सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दी विज्ञासा में। आज मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ उन 3 शब्दों का ज्ञान जिन 3 शब्दों से आप रूबरू होते हैं आए ज़िंदगी, पर जान नहीं पाते कि वो 3 शब्द क्या हैं, उनका अर्थ क्या है। उसमें से पहला शब्द है संक्रमण और दूसरा है सूजन और तीसरा है मवाद। तो जानते हैं कि ये 3 शब्द आपके शरीर में कैसे मौजूद होते हैं और कैसे आपका शरीर इन 3 शब्दों के खिलाफ प्रतिक्रिया दिखाता है। उसमें से पहला शब्द है संक्रमण। संक्रमण वही शब्द है जिसे अंग्रेज़ी वाले इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरा शब्द है सूजन। सूजन को अंग्रेज़ी में कहा जाता है इन्फ्लामेशन। और तीसरा शब्द है मवाद। मवाद को अंग्रेज़ी में कहा जाता है पस। तो जानते हैं एक एक करके इन तीनों शब्दों का अर्थ, ये 3 शब्द कैसे आपके शरीर में मौजूद होते हैं और कैसे इन 3 शब्दों के खिलाफ आपका शरीर प्रतिक्रिया दिखाता है। उसमें से पहला शब्द है संक्रमण। तो संक्रमण को समझने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके टिश्यू के छोटे से पार्ट को। ठीक है, आपके शरीर में मौजूद एक टिश्यू के छोटे से पार्ट को जिसमें मौजूद है सेल्स। ठीक है, हिंदी वालों के लिए बता दूं कि इस टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है ऊतक, जिसमें मौजूद है कोशिकाएं, सेल्स। हाँ, तो हम समझ रहे थे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता क्या है? इन्फेक्शन वो बीमारी है जिसमें बाहरी जीवाणु आपके शरीर के अंदर दाखिल होता है और शुरू करता है आपके शरीर में मौजूद कोशिकाएं, जो कि ऊतक में उपस्थित हैं। ठीक है, जो कि ऊतक में उपस्थित हैं। इन कोशिकाओं को चोट पहुंचाना शुरू करता है कौन? बाहरी जीवाणु। बाहरी जीवाणु आपके शरीर की कोशिकाओं में दाखिल होगा और शुरू करेगा चोट पहुंचाना आपकी कोशिकाओं को। तो बाहरी जीवाणु इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या फिर कीटाणु, ये एक ही शब्द होते हैं। जीवाणु में बैक्टीरिया भी आते हैं, जीवाणु में वायरस भी आता है और जीवाणु में फंगस भी आता है, और जीवाणु में कुछ वर्म्स, कीड़े भी आते हैं। तो ये जीवाणु आपके शरीर में दाखिल होंगे और शुरू करेंगे आपकी कोशिकाओं को चोट पहुंचाना। ठीक है, इसलिए डॉक्टर कभी कभी बोलता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको वायरल इन्फेक्शन है, आपको फंगल इन्फेक्शन है, आपको वॉर्म्स वाला इन्फेक्शन है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस हैं जो कि जीवाणु के दाखिल होने से, आपके शरीर के अंदर दाखिल होने से होते हैं। तो हमने समझ लिया कि इन्फेक्शन क्या होता है। अब इस इन्फेक्शन से होने वाला है एक नई बीमारी जिसका नाम है इन्फ्लामेशन, सूजन।
इसी से ही होने वाली है अगली बीमारी, इन्फ्लामेशन, और हिंदी में इसे कहा जाता है सूजन। कैसे होती है इन्फ्लामेशन? इन्फेक्शन से, उस चीज़ को जानेंगे। मानकर चलिए कि आपकी ये एक शरीर का छोटा सा ऊतक है, टिश्यू है, ठीक है, ऊतक है जिसमें मौजूद है क्या? जिसमें मौजूद है कोशिकाएं, और कोशिकाएं मौजूद हैं तो साथ में मौजूद होगा एक सिस्टम जो आपके टिश्यू को, आपकी कोशिकाओं को खाना पहुंचाने वाला है, और उस सिस्टम का नाम है नसें। ये नसें आपके पूरी बॉडी में रक्तचाप करने वाली है, ठीक है, रक्त का फ्लो, खून का फ्लो करने वाली है, ब्लड का फ्लो करने वाली है। इन्हें बोलते हैं नसें, ठीक है। तो यहाँ से खून आएगा, ये छलनी है जिनसे सारा का सारा खाना छनेगा आपके ऊतक में, और जो खाना जैसे कि O2 है, ग्लूकोज है, और भी कई अन्य पदार्थ हैं, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं जो कि पहुँचेंगे आपकी कोशिकाओं में, ठीक है, जो कि पहुँचेंगे आपकी कोशिकाओं में। और कहाँ से आए ये इन छलनी से छन के आए, और इन छलनी में क्या है? खून। और ये खून कहाँ से आया? ये खून आया नसों के द्वारा आपके उस टिश्यू के भाग में, उस ऊतक के भाग में जो कि मैं आपको बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो खून आया, छलनी से छना, क्या? खून नहीं, वो चीज़ें जो सेल को चाहिए, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, और वो पहुंच गए आपकी कोशिकाओं में, और इस तरीके से आपकी कोशिकाओं को खून मिल रहा है, और वो ठीक ठाक ढंग से ग्रो कर रही है और ज़िंदा मौजूद हैं। तो हम समझ रहे थे इन्फ्लेमेशन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके खून में, आपके रक्त में मौजूद है 3 चीज़ें, 3 प्रकार की कोशिकाएं। आपके रक्त में मौजूद हैं 3 प्रकार की कोशिकाएं जिनका नाम है RBC, WBC और प्लेटलेट। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं, ये 3 प्रकार के सेल्स आपके रक्त में हैं, ठीक है। RBC का काम क्या है? RBC का काम है आपकी कोशिकाओं तक लेकर आना ऑक्सीजन, ठीक है। WBC का काम है आपकी कोशिकाओं में या आपके ऊतक में जब भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन से लड़ना। उस इन्फेक्शन मतलब कि उस बैक्टीरिया से, उस जीवाणु से जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, उस जीवाणु से लड़ना, ये काम है WBC का, ठीक है। और इस लड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं इम्यूनिटी, मतलब कि WBC आपको इम्यूनिटी देती है। WBC वो सेल्स हैं आपके रक्त में मौजूद जो आपको इम्यूनिटी देती है, जो आपके शरीर में मौजूद जीवाणु को जीवाणु से लड़ने में आपकी मदद करती है, ठीक है। और अगला शब्द है प्लेटलेट। प्लेटलेट वो शब्द है, वो सेल है जो आपके खून को, आपके खून में जब रक्त कोशिकाओं में, आपके ऊतक में जब चोट लगती है, खून बहता है, तो उस खून को थक्के के रूप में जमाने में, वो कहते हैं ना खुरन जम गया, जब चोट लगती है तो खुरन जम जाता है ना, तो खुरन जमता है इन प्लेटलेट्स की वजह से,
ठीक है। और वो जो खुरंड है वही कारण होता है उस खून के रुकने से, खून के रुकने का। मैं मान के चलिए कि आपका ये बॉडी पार्ट है, ये आपका एक हाथ है, ठीक है, यहाँ पे चोट लग गई, ठीक है, यहाँ पर चोट लग गई, यहाँ से खून बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मौजूद आपकी नसें हैं, उन नसों में खून होगा, और खून में प्लेटलेट है। तो ये प्लेटलेट क्या करती हैं, जहाँ भी चोट लग गई वहाँ पर एक थक्का जमा देगी, है ना, एक थक्का जमा देगी ताकि खून ना बहे। जो कि खून बह रहा है चोट लगने की वजह से इन नसों से, वो खून ना बहे, तो उस जगह पर थक्का जमा देगी ये प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का काम क्या है, थक्का जमाना, या फिर सिंपली कहूँ तो थ्रोम्बस बनाना। थ्रोम्बस अंग्रेजी शब्द है जो थक्के को कहा जाता है, थक्का बनता है, ठीक है, उस थक्के को अंग्रेजी में थ्रोम्बस कहा जाता है। तो प्लेटलेट का काम है थक्का जमाना, ताकि आपको जो चोट लगी है उस चोट की वजह से जो खून बह रहा है वो खून ना बहे, उस खून को बहने से रोकने के लिए आपकी नसों में वो प्लेटलेट्स जो है थक्का जमा देती है, ठीक है। WBC आपको इम्यूनिटी देती है, RBC आपके कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाती है, ठीक है। इस प्रकार हमने जान लिया कि रक्त में ये 3 प्रकार के सेल कैसे कैसे काम करते हैं। और साथ में रक्त में इन 3 सेल्स के अलावा, इन 3 कोशिकाओं के अलावा होता है कुछ फ्लूइड और साथ में कुछ और सोल्यूबल, घुलने वाले, और इनसोल्यूबल मटेरियल, ठीक है। आपके खून में, आपके रक्त में मौजूद होते हैं ये 3 प्रकार की कोशिकाएं, और साथ में फ्लूइड और कुछ सोल्यूबल और इनसोल्यूबल मटेरियल, उनकी मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, तो हम समझ रहे थे इन्फ्लामेशन। तो होता क्या है कि आपको इन्फ्लेमेशन हुई, और इन्फ्लेमेशन क्यों होने वाली है, क्योंकि आपको हो चुका है इन्फेक्शन। तो होता कुछ यूँ है कि मानकर चलिए ये आपकी कोशिकाएं हैं, मैं ये इस जगह पर कोशिकाएं दिखा रहा हूँ, और इन कोशिकाओं में आ चुका है जीवाणु, जो कि आपकी कोशिकाओं को चोट पहुंचा रहा है, ठीक है। जब ये जीवाणु आपकी कोशिकाओं को चोट पहुंचाएगा तो ये कोशिकाएं और साथ में मौजूद आसपास छोटी छोटी कुछ और कोशिकाएं, ठीक है, ये कोशिकाएं जो कि टिश्यू में है, प्लस कुछ छोटी छोटी अन्य और कोशिकाएं, मैं उनके बात नहीं करूँगा कि वो कौन है, उनका नाम क्या है। तो वो उन कोशिकाओं को जब ये जीवाणु चोट पहुंचाएगा तो ये कोशिकाएं निकालेंगी कुछ केमिकल, कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ केमिकल्स, और वो केमिकल जाएंगी यहाँ पर नस के इस भाग पर, और वो जाएगी नस के इस भाग पर। अब होने क्या वाला है, हमें पता है कि हमारी नसें बनी हुई हैं सेल्स की, कोशिकाओं की, हर चीज़ कोशिकाओं की बनी हुई है हमारे शरीर में। तो ये जो आपकी नसें हैं ये भी कोशिकाओं की बनी हुई हैं, सेल्स की बनी हुई है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये केमिकल जाएंगे यहाँ पर और इन नसों को थोड़ा चौड़ा कर देंगे, ठीक है। इस केमिकल का काम है नस के इस भाग में जाना और इस नस के भाग को चौड़ा कर देना, चौड़ा, ठीक है। तो चौड़ा हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है ना, जो अभी इतनी सी थी अब वो इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और जब ये
नस का ये भाग चौड़ा हो जाएगा, तो अब यहाँ से खून की जो मात्रा आ रही थी वो बढ़ जाएगी, है ना। अगर पहले 2 ml खून आ रहा था अब आएगा 5-6 ml खून, ठीक है। यहाँ पर 5-6 ml खून आएगा। और अब क्या होने वाला है, जो केमिकल है ये जाएगा इस नस के इस छलनी के, जो ये नस में छलनी है इस भाग में, और इस भाग में क्या करेगा, जो ये कोशिकाएं हैं इनको सुकड़ने पर मजबूर कर देगा। ये सुकड़ने पर मजबूर कर देगा और ये सुकड़ कर कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और जब ये कोशिकाएं सुकड़ जाएंगी तो यहाँ से खून में, रक्त में मौजूद फ्लूइड बाहर रिसने लगेगा भाई। जब ये कोशिकाएं जो कि इस तरीके से एक साथ चिपक कर लगी हुई थी, अब वो सिकुड़ गई, तो यहाँ बीच में जगह बन गई और इन जगह से, इन गैप से निकलने लगा फ्लूइड। और जब आपकी कोशिकाओं में फ्लूइड आएगा तो आपको उस जगह पर स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? स्वेलिंग, पहली चीज़। दूसरी, जब ये गैप बढ़ेगा तो जब यहाँ पर खून की मात्रा बढ़ गई, है ना, खून, जब ये जो हमारा नस का ये भाग था ये चौड़ा हो गया तो खून खूब आएगा। जो पहले 2 ml आ रहा था वो 6 ml आएगा, तो खून की मात्रा बढ़ने की वजह से अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक लाली आ जाएगी। इस ऊतक के इस भाग में, इस टिश्यू के इस भाग में जहाँ चोट लगी थी वहाँ पर लाली आ जाएगी, तो क्या रेडनेस होगा, रेडनेस। दूसरी चीज़, ठीक है। अब साथ में जब ये कुछ केमिकल्स, ये कोशिकाएं जो केमिकल निकाल रही हैं, जो रासायनिक पदार्थ निकाल रही हैं, वो रासायनिक पदार्थ यहाँ पर मौजूद न्यूरॉन्स पर, नर्व पर अटैक करेंगी और वो नर्व्स अब सेंस करेंगे उस केमिकल को, और जो पेन उन्होंने परसीव किया है, मतलब कि मैं कहने मतलब ये है कि जब केमिकल अटैक करेगी इन न्यूरॉन्स पर तो एक पेन की सेंसेशन जो है उस केमिकल की वजह से, एक पेन की सेंसेशन जो है जाएगी आपके ब्रेन तक और आपको महसूस होगा पेन, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब बैक्टीरिया ने, वायरस ने, फंगस ने, किसी भी जीवाणु ने आपकी कोशिकाओं को चोट पहुंचाई तो आपकी कोशिकाओं ने कुछ केमिकल निकाले और इन कोशिकाओं ने सबसे पहला काम क्या किया, इन नसों के इस भाग को चौड़ा कर दिया जिससे खूब खून आने लगा। साथ में कोशिका के इस भाग में सेल्स को सुकड़ दिया जिसकी वजह से यहाँ से खूब पानी रिसने लगा। और साथ में क्या हुआ कि इस केमिकल ने अटैक किया आपकी नर्व्स पर, आपकी न्यूरॉन्स पर, जो सेंसेशन लेकर जाने लगी आपके ब्रेन तक पेन की, ठीक है। और इससे आपको पेन महसूस होने लगा, ठीक है। चौथी चीज़ क्या होगा कि जब यहाँ पर खून की मात्रा ज़्यादा होगी तो खून अपने साथ लेकर आएगी अपनी गर्मी। खून में गर्मी होती है, तो खून की मात्रा जब बढ़ेगी तो यहाँ पे गर्मी आ जाएगी, यहाँ पे हॉट लगेगा, आपको थोड़ा गर्म लगेगा। अपना जो भाग है जहाँ चोट लगी है, जहाँ पर जीवाणु जो है आपकी कोशिकाओं को चोट पहुँचा रहे हैं, उन कोशिकाओं में आपको थोड़ा हॉट लगेगा, थोड़ा गर्म लगेगा, ठीक है। रेडनेस, लाली होगी, पेन होगा, दर्द होगा, स्वेलिंग होगी। क्यों हुआ ये आपने समझ लिया। क्या हुआ कि जीवाणु ने आपकी कोशिकाओं को हर्ट किया, चोट पहुंचाई और आपकी कोशिकाओं ने प्रतिक्रिया में कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ केमिकल निकाले। उन केमिकल ने यहाँ पर मौजूद नसों को चौड़ा कर दिया जिससे खूब खून आया और खूब खून अपने साथ लेकर आया अपनी 2 प्रॉपर्टी, अपनी 2 खास बातें, रेडनेस और गर्म,
हीट, ठीक है। और साथ में इन केमिकल ने इन सेल्स को सिकुड़ दिया, जिससे छलनी में गैप बढ़ गया, छलनी में जगह बढ़ गई, जिससे कि पानी रिसने लगा और आपकी कोशिकाओं के बीच में पानी भर गया और स्वेलिंग हो गई, सूज गया आपकी कोशिका का, आपकी ऊतक का वो भाग सूज गया, ठीक है। स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गया, पेन हो गया और वहाँ पर आपको होट लगने लगा, ठीक है। पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो केमिकल अटैक कर रहे हैं आपकी न्यूरॉन्स पर, जो कि परसीव कर रहे हैं, जो न्यूरॉन है वो परसेप्शन ऑफ पेन की भावना आपके ब्रेन तक लेकर जा रही है, ठीक है। तो कैसे इन्फेक्शन ने किया 4 चीज़ें, इस इन्फेक्शन ने की 4 चीज़ें। पहली चीज़ का नाम है स्वेलिंग, दूसरे का रेडनेस, तीसरे का पेन और चौथे का पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और होट, है ना। ये 4 चीज़ें इस इन्फेक्शन के द्वारा होने वाली प्रतिक्रिया है जो कि हमारा शरीर दिखाता है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है? स्वेलिंग, दूसरी है पेन, तीसरी है रेडनेस और चौथी है स्वेलिंग, पेन, रेडनेस और होट, ठीक है। स्वेलिंग की बात करें तो इसे जीव विज्ञान में कहा जाता है ट्यूमर। पेन की बात करें तो इसे अंग्रेज़ी में इसे जीव विज्ञान में कहा जाता है डोलर। और रेडनेस की बात करें तो इसे जीव विज्ञान में कहा जाता है रूबर। और होट की बात करें तो इसे कहा जाता है कैलोर, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको इन्फेक्शन होने की वजह से होगी, जो आपको होगी उस जीवाणु की वजह से जो आपकी ऊतक में, आपके टिश्यू में पहुंचकर आपके सेल्स को चोट पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को हमने सिर्फ एक शब्द में जानने के लिए एक शब्द में इन चारों चीज़ों को एक शब्द के द्वारा पहचानने के लिए एक शब्द दिया है इन चारों चीज़ों को। उस शब्द का नाम है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन वो शब्द है, ये शब्द है। इस शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें स्वेलिंग भी होगी, पेन भी होगा, रेडनेस भी होगी, होट भी होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये इन्फ्लामेशन हुई है, जो ये सब दिक्कतें हुई हैं, किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से, संक्रमण की वजह से, ठीक है। क्यों हुई है? क्योंकि जीवाणु ने आपकी कोशिकाओं को चोट पहुंचाई है, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, बात की जाए अगर कोशिकाओं को चोट पहुंचाने की, तो चोट सिर्फ कोशिकाएं ही नहीं पहुंचाती, चोट पहुंचाने के और भी अन्य माध्यम होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपके स्कूल में नंबर कम आए हैं, ठीक है, आपकी 10वीं की कक्षा के नतीजे में नंबर कम आए हैं, तो एक चोट पहुंचाएंगे आपके पिताजी आपको। वो चोट भाई आखिरकार वो चोट कहाँ जाने वाली है? आपकी कोशिकाओं पर तो चोट लगेगी। जब कोशिकाओं पर आपके वो चोट लगेगी तो क्या होगा? सूजन होगी, इन्फ्लामेशन होगी, जिसमें स्वेलिंग, पेन, रेडनेस और होट होता है। भाई लगता है ना, जहाँ चोट लग गई, जहाँ वो पापा जी वो बेल्ट मारते हैं, वहाँ होट भी लगता है, पेन भी होता है, रेडनेस भी होती है और स्वेलिंग भी होती है ना। तो बात की जाए चोट की, तो चोट सिर्फ जीवाणु ही नहीं कर सकते, चोट आपके पिताजी भी कर सकते हैं, जो कि फिजिकल चोट है, ठीक है। चोट हो सकती है किसी रेडिएशन के, जो रेडिएशंस होते हैं ना, यूवी रेडिएशंस, जो धूप से आपके ऊपर पड़ती है, उससे भी हो सकती है, ठीक है। चोट होने के और अन्य माध्यम भी होते हैं, कुछ केमिकल है ना, जैसे कि HCl एसिड आपके जो ऊतक है, आपका टिश्यू है, उस पर अगर गिर गई तो वो भी चोट का एक कारण बन सकती है। और इन चोट से होगी क्या?
इन्फ्लामेशन हुई। इन्फ्लामेशन क्यों होगी? क्योंकि उस चोट की वजह से आपकी कोशिकाओं ने निकाले हैं कुछ केमिकल, जो कि वहाँ पर जहाँ चोट लगी है वहाँ पर कुछ केमिकल्स जो निकाले हैं हमारे कोशिकाओं ने, वो केमिकल्स आपकी नसों को चौड़ा कर देंगे, साथ में वहाँ पर पानी का रिसाव बढ़ा देंगे, साथ में वहाँ पर आपको पेन की सेंसेशन देंगे, साथ में यहाँ पे हॉटनेस होगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको इन्फ्लामेशन होती है। और मेरे ख्याल से इन्फ्लामेशन वो चीज़ है जब आपको चोट पहुँचती है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जहाँ आपको चोट ना पहुँचे, है ना। चोट ही एक ऐसी चीज़ है जो 99% बीमारियों में आपको होती है। भाई मान के चलिए आपको स्टोन है ना, तो स्टोन है तो वो स्टोन क्या करेगा? आपको चोट पहुंचाएगा, है ना। मान के चलिए कि आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में क्या शुगर मात्रा बढ़ जाती है, और वो इंक्रीज्ड शुगर मात्रा कुछ केमिकल्स का उतार चढ़ाव आपके शरीर में करेगी, और वो केमिकल्स क्या करेंगे? आपके शरीर में चोट पहुंचाएंगे। तो कोई भी बीमारी हो आपके शरीर में चोट ही पहुंचाती है, और उस चोट से होने वाला होता है इन्फ्लेमेशन। तो मैं अंत में ये कह सकता हूँ कि आपको बीमारी कोई भी हो तो इन्फ्लेमेशन तो होने ही वाली है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन तो होने वाली है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गई। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गई। ये हमारा उस कोशिका का उस ऊतक का भाग है, इसमें कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं मौजूद हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे कि ये तो हम पहुंच चुके थे इस चीज़ पर कि ये हमारी नस का ये भाग केमिकल की वजह से चौड़ा हो गया, ये छलनी थोड़ी सी ज़्यादा रिसावदार हो गई क्योंकि सेल सिकुड़ गए, और साथ में हम पढ़ रहे थे कि यहाँ से फ्लूइड आने लगा। फ्लूइड के साथ साथ आएंगे कुछ कोशिकाएं जो रक्त में मौजूद हैं, जैसे कि WBC, वाइट ब्लड सेल। और कुछ होते हैं प्रोटीन्स, इन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, तो क्या होगा? WBC और प्रोटीन्स भी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स भी यहाँ से रिसने लगेंगे। ठीक है, अब WBC जब यहाँ पर आएंगे, ये WBC यहाँ पर नीचे आएंगे। ठीक है, ये WBC यहाँ पर आ गए। WBC का काम है चुन चुन कर जो यहाँ मौजूद बैक्टीरिया है, जो वायरस है, फंगस है, जो जीवाणु है, उनको खाना। ठीक है, ये WBC का काम है। और साथ में WBC का काम एक और है कि ये कुछ हथियार निकालता है। WBC कुछ हथियार सिक्रीट करता है, कुछ हथियार निकालता है, और उन हथियार का नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी नाम के हथियार निकालता है, और ये एंटीबॉडी नाम के हथियार का वही काम है क्या? इन जीवाणु को मारना। ठीक है, और इन हथियार को पैना करने के लिए जो चीज़ चाहिए, उस चीज़ का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। ठीक है, ये इन्हें धार देगा, इस एंटीबॉडी को, इस हथियार को, जो कि WBC ने निकाला है, और WBC खुद भी इस जीवाणु को खाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया वो जो WBC अफेक्ट करने वाला है, जो WBC जो खेलने वाला है इस जीवाणु के साथ। अब ये जीवाणु क्या खेल खेलेगा इस WBC के साथ, वो देखते हैं। ठीक है, ये WBC भी कुछ केमिकल्स निकालेगा, जिन केमिकल का नाम होता है एंडोटॉक्सिन्स।
और साथ में कुछ और केमिकल्स जो कि इस WBC को हार्म कर सकते हैं, इस WBC को मार सकते हैं। ठीक है, इस WBC को मार सकते हैं। तो मतलब कि एक तरीके से लड़ाई हो रही है, ये WBC इसे खा रहा है, साथ में ये जो जीवाणु हैं, WBC WBC जीवाणु को खा रहा है और जीवाणु प्रतिक्रिया में कुछ केमिकल निकाल रहा है जो WBC को मार रहे हैं। ठीक है, तो एक लड़ाई हो रही है जिसमें सैनिक जो हैं वो दोनों ही तरफ के मरने वाले हैं, WBC भी मरने वाले हैं कुछ, और कुछ जीवाणु भी मरने वाले हैं, और हमारे बेचारे कोशिकाएँ तो हार्म हो ही रही हैं। ठीक है, उन पे तो अटैक किया ही जा रहा है इन जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, तो क्या होगा, और साथ में एक चीज़ और हो रही है कि ऊपर से प्रोटीन और WBC और कुछ फ्लूइड भी रिस रहा है ना। तो जो ये पूरा फ्लूइड है जो ऊपर से रिस रहा है, जो WBC रिस रहे हैं, जो प्रोटीन रिस रहे हैं, और यहाँ आके WBC इस पे अटैक कर रहे हैं जीवाणु पे, और जीवाणु मर रहे हैं, कुछ जीवाणु मर रहे हैं, और जो बचे हुए जीवाणु हैं वो अटैक कर रहे हैं WBC पे, और WBC भी कुछ मर रहे हैं और कुछ जिंदा है। ये पूरा का पूरा जो जमघट है यहाँ मौजूद, इसे बोलते हैं मवाद, पस। इसे बोलते हैं पस, मवाद। तो मवाद क्या है? कोशिकाएं, मतलब कि सेल्स, ठीक है, प्लस WBC, जिसमें मैं एक प्रकार के WBC का नाम लेना चाहूँगा और उसका नाम है न्यूट्रोफिल। ठीक है, और साथ में और क्या है? WBC है, कोशिकाएं हैं जिन्हें सेल्स कहा जाता है, और साथ में है फ्लूइड, प्रोटीन रिच फ्लूइड। ठीक है, और ये प्रोटीन रिच फ्लूइड जिसे जीव विज्ञान में एक्सूडेट कहा जाता है, ये प्रोटीन रिच फ्लूइड, WBC और कोशिकाएं जो कि कुछ मर चुकी हैं, कुछ जिंदा है, WBC कुछ मर चुकी हैं, कुछ जिंदा है, ये पूरा जमघट जो है पस कहलाता है। ठीक है, पस कहलाता है। तो हमने समझ लिया कैसे इन्फेक्शन होता है और कैसे उस इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? वो 4 शब्दों से मिलकर बना है, रेडनेस, हॉट, पेन और स्वेलिंग। और उसके बाद क्या होता है? आपको यहाँ पर पस बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर इन्फेक्शन में जिसके वजह से इन्फ्लामेशन होने वाली है उसकी वजह से पस बनता है? मैं कहूँगा नहीं, हर इन्फेक्शन की वजह से पस नहीं बनता। पस बनता है कुछ पायोजेनिक मतलब कि पस बनाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा। अब क्यों होता है? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, देख कर चलिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत कि पस कैसे बना, कैसे इन्फ्लेमेशन हुई और कैसे इन्फेक्शन हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे समझ रहे हैं कि क्या पस हर बैक्टीरिया, हर जीवाणु के इन्फेक्शन से बनता है? तो मेरा जवाब है नहीं। जो पस है वो बनता है सिर्फ पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से। कौन होते हैं पायोजेनिक बैक्टीरिया? पायो मतलब पस और जेनिक मतलब फॉर्मेशन। जो पस को फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। क्या होती है इनकी खास बात इन बैक्टीरिया की जो कि इन्हें अलग करते हैं नॉन पायोजेनिक बैक्टीरिया से? नॉन पायोजेनिक बैक्टीरिया से वो बात है कि ये बैक्टीरिया निकालते हैं एक केमिकल, जिस केमिकल का नाम है ल्यूकोसाइडल। मेरे कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि मैं जीव विज्ञान में गहराई से जा रहा हूँ, तो मैं उन्हें बता दूँ कि ये कुछ आम शब्द हैं जिनकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। ये कोई ऐसे बड़े शब्द नहीं है, ये पायोजेनिक बैक्टीरिया, पस, ये सब कुछ, ये कोई ऐसे बड़े शब्द नहीं है कि आपको पता होना अनिवार्य नहीं है, है ना? आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
क्योंकि आखिर में ये वो 3 शब्द हैं, ये 3-4 वो शब्द हैं जिनसे आप ज़िंदगी में 2-3 बार तो कम से कम रूबरू हो जाते हैं, कम से कम, और उससे अधिक भी हो तो पता नहीं, है ना। तो इनके बारे में पता होना अनिवार्य है। तो हम बात कर रहे थे कि पस जो है वो सिर्फ तभी बनता है, इन्फॉर्मेशन तो हमेशा होगी, लेकिन पस तब बनेगा जब आपको इन्फेक्ट करेगा, आपको इन्फेक्शन होगा, आपको संक्रमण होगा पायोजेनिक बैक्टीरियाज का, वो बैक्टीरिया जो कि पस बनाते हैं। और उन बैक्टीरिया की खास बात है कि वो एक केमिकल निकालते हैं ल्यूकोसाइडल, जो कि WBC को हार्म करते हैं, जो WBC को मारते हैं। और इसी वजह से तो भाई मेन चीज़ क्या होती है उसमें, पस में WBC मरे हुए पड़े होते हैं ना, वो मेन चीज़ होती है। तो पायोजेनिक बैक्टीरिया जो है, पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, एक केमिकल निकालते हैं ल्यूकोसाइडल। जब पस बना, उस मानकर चलिए ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ठीक है। इस हाथ में यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, एक जीवाणु यहाँ पर अंदर चला गया, उसने यहाँ पर इन्फेक्शन किया। जब इन्फेक्शन होना शुरू हुआ तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी। और इन्फ्लामेशन में क्या होगा, एक तो लाल होगा वो रीजन, है ना, ये जो हिस्सा है जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वो लाल हो जाएगा, साथ में सूज जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और साथ में क्या होगा, यहाँ पर पेन होगा, ठीक है। और क्या होगा, पेन होगा, साथ में यहाँ पे हॉटनेस, गर्म लगेगा आपको ये रीजन, जो जहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। अब जो ये सूज गया था, इसमें अंदर बैक्टीरिया है, मान के चलिए कि अंदर बैक्टीरिया है, कौन सा, पायोजेनिक बैक्टीरिया। ये पायोजेनिक बैक्टीरिया अब अंदर क्या करेगा, WBC को मारेगा बाय रिलीजिंग अ केमिकल, एक केमिकल निकाल के पायोजेनिक बैक्टीरिया को मारेगा, और वो केमिकल का नाम है क्या, ल्यूकोसाइडल, ठीक है। वो केमिकल WBC को मारेगा, और यहाँ पर मौजूद होंगे कुछ WBC मरे हुए, कुछ फ्लूइड, फ्लूइड कौन सा, प्रोटीन रिच फ्लूइड, जिसे जीव विज्ञान में एक्सुडेट कहा जाता है, एक्सुडेट, ठीक है। और साथ में कुछ कोशिकाएं जो कि मरी हुई हैं और कुछ जिंदा हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ क्या है, पस है, ठीक है, पस। तो ऐसे पस बन गए यहाँ पे। अब जो ये पस बना, इसी वजह से कुछ कई चीज़ें होने वाली है। पहली, जो ये ऊपर गांठ सी बन जाएगी, ये फूल सी जाएगा, इसे पिंपल भी कह सकते हैं हम, है ना, ये पिंपल भी बन सकती है। पिंपल क्या होता है, पिंपल जो एक पारदर्शिक एक खाल के नीचे मवाद भरी होती है, ठीक है, पारदर्शिक, P फॉर पिंपल, P फॉर पारदर्शिक खाल के नीचे मवाद भरी हुई है, पस भरा हुआ है, तो उसे बोलेंगे पिंपल। एक चीज़ होती है एब्सेस में क्या होता है, पारदर्शिक खाल नहीं होती, जो अंदर मवाद है वो अंदर बंद होती है ना, ये फ़र्क है एब्सेस और पिंपल में। अब एब्सेस में होता क्या है, एब्सेस 2 प्रकार के होते हैं, बॉयल्स और दूसरा है बैरंकल, ठीक है। ये जो बॉयल्स और बैरंकल है, दोनों ये आपकी खाल में है, ठीक है, आपकी ऊपरी खाल में है, लेकिन हमेशा इन्फ्लेमेशन और मवाद जो है वो खाल में ही नहीं बनती, वो अंदर ही बनती है। अभी बात करें सिर्फ खाल की, कि ऊपरी जो खाल है उसमें कैसे हो रहा है। तो ऊपरी खाल में पिंपल होगा, जो कि ट्रांसपेरेंट स्किन, पारदर्शिक स्किन के नीचे एक मवाद भरी होगी, और एब्सेस में पारदर्शिक स्किन नहीं होगी, एक मोटी स्किन के नीचे मवाद भरी होगी, जो 2 प्रकार के होते हैं, बॉयल्स और बैरंकल। बॉयल्स की बात की जाए तो बॉयल्स वही चीज़ है जिसे आप कहते हैं बाल तोड़, है ना, बाल तोड़ निकल जाता है, मतलब कि क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स, यहाँ पे बाल है ना, तो नीचे यहाँ पे जो गैप होता है बालों के नीचे, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं बाल तोड़ का इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन में क्या है, इस इन्फेक्शन में आपको जो बाल तोड़ इन्फेक्शन होता है, उसे अंग्रेज़ी में, उसे जीव विज्ञान में कहा जाता है बॉयल्स, ठीक है, बाल तोड़। और जब ये बाल तोड़ के इन्फेक्शन बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे बाल, मतलब बहुत सारे बालों में छोटे छोटे बॉयल्स बन जाएंगे, तो वह एक इकट्ठा होकर बनाएंगे एक चीज़, एक बीमारी जिसका नाम है बैरंकल, BARUNCLE, ठीक है, तो बनाएंगे बैरंकल।
पिंपल क्या होता है, एब्सेस क्या होता है, वो ये दोनों ही शब्द पस शब्द से कैसे जुड़े हुए हैं, और कैसे पस इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ और कैसे इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से हुआ, आज हमने समझ लिया कि संक्रमण क्या होता है, हमने समझ लिया कि सूजन क्या होती है और कैसे उसकी वजह से पस बनता है। आखिर में मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से वो बैक्टीरिया हैं जो आपको आपके शरीर में पस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि मैं बात करने वाला हूँ पायोजेनिक बैक्टीरिया की। तो पायोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, उनमें से कुछ का नाम है जैसे कि स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस वो बैक्टीरिया है जो आपको पिंपल्स करता है। जो फेस पे पिंपल्स होते हैं वो होते हैं मेनली स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस की वजह से। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी कभी कभी मौजूद होता है पिंपल्स करने की वजह, और स्ट्रेप्टोकोकस जो पायोजीन है उसकी वजह से बॉयल्स भी होते हैं और बैरंकल भी हो जाते हैं कभी कभी। और मेन कारण जो अधिकतर है बॉयल्स होने का वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, अधिकतर ये कारण है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस वो कारण है जिससे आपको बाल तोड़ होता है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस से आपको पिंपल होता है, स्टेफिलोकोकस पायोजीन से आपको और किसी प्रकार के पायोजेनिक पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो इन्फेक्शन है जिसमें आपको इन्फेक्शन होता है आपके लंग्स में, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सैल्मोनेला टाइफी भी एक पायोजेनिक बैक्टीरिया है जिससे आपको टाइफाइड होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के कुछ नाम हैं जो पायोजेनिक है, जिनसे पस बनता है, और इन बैक्टीरिया को हम पायोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने सवाल, अपने सुझाव, आपके मन में कोई भी संशय हो मेरी इस वीडियो को लेकर तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपका सुझाव हमें बेहतर बनने में सहायक होगा। धन्यवाद।